मुझे अता कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो ये हमारे लिए इज्जत की बात है कि नहीं, बोलो। हम गुनाह भी करते हैं, अल्लाह छुपा देता है। हम गुनाह करते हैं, अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया मूसा तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वर्क पलटा, फिर पढ़ा, फिर एक उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। एक उम्मत कायनात के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत पर अल्लाह की खास अता होगी, खास फजल होगा। परवरदिगारे आलम उस पर खास करम फरमाएगा। वो उम्मत दुनिया में आएगी, अमल थोड़ा करेगी, सवाब ज्यादा पाएगी। नमाजें 50 यूं तो मिलेंगी, लेकिन घटाकर 5 कर दी जाएंगी। 5 नमाजें अदा करेगी उम्मत, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया मौला ये उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया मूसा ये उम्मत भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये उम्मत भी मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत भी मेरे हबीब की उम्मत है। ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम फज़ाइल पढ़ते गए। आखिर में हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज कर दिया ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद। अर्ज किया मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो या अल्लाह इतना करम कर दे कि मूसा को उसी उम्मत में शामिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो उम्मत है कि मूसा अलैहिस्सलाम तमन्ना कर रहे हैं या अल्लाह हुजूर की उम्मत में मुझे भी शामिल कर दे। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है। करम वाला ये करम। अब जरा अल्लाह की अताएं हुजूर का सदका देखते जाएं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उम्मत अता की, मगर सुनो मेरे अजीजों, जरा दिल लगाओ, जहन मेरी तरफ करो, मेरी बात सुनो। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रहा समझने में? इंशाअल्लाह समझेंगे आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मैंने आपको सुनाई, मगर आगे बढ़ो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इनकी कौम, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो शरीयत इन पर नाफिज की, जो कवानीन खुदा कि इन कामों से बचना है, इन कामों को करना है, आज भी हमारे सामने है ना अल्लाह के कानून। हम रोड पर गाड़ी लेके चलते हैं ना, तो हमें ख्याल होता है सीट बेल्ट लगाना है, नहीं लगाया तो चालान कट जाएगा। चलाते नहीं, ड्राइवर जितने होंगे यहां पर ये जानते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, कैमरे लगे हुए हैं, क्या हो जाएगा बोलो? चालान। क्योंकि अब पहले क्या था, पुलिस वाला खड़ा हुआ था, आप गए, उसने देखा सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कब भाई चालान कटेगा। आपने चुपके से 100 का नोट निकाला, उसके हाथ में रखा, उसने लिया और आपको कहा ठीक है चले जाइए, कोई चालान नहीं। 100 रुपए में चालान खत्म। अभी क्या सिस्टम है, अभी लग गए कैमरे। अब पुलिस वाला देखे ना देखे कैमरा, बोलो यार, पुलिस वाला देखे ना देखे कैमरा, और कैमरा देख रहा है तो खतरा पूरा है, चालान कट सकता है। तो अब हम पुलिस वाले को नहीं देखते चौराहे पर, अब हम देखते हैं कि कैमरा लगा है, जल्दी सीट बेल्ट लगाओ।
क्या अजीब बात है मेरे अजीजों, ये गाड़ी जब तुम चलाते हो ये भी तुम्हें समझा रही है, ये दुनिया के कानून भी तुम्हें बता रहे हैं। एक कैमरा सामने लगा दिया गया, तुम्हें ख्याल है ये कैमरा मुझे देख रहा है, मेरा चालान कट जाएगा, फौरन सीट बेल्ट लगा लेते हो। लेकिन अजीब हिमाकत है, परवरदिगार भी तो देख रहा है, तुम्हारा मेरा खुदा भी तो देख रहा है। गुनाह करने से पहले ये ख्याल किया करो, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई गाड़ी का चालान कट जाएगा, और अगर गुनाह किया रब देख रहा है, जहन्नम का चालान कट जाएगा। बेशक बेशक भैया वहां भी तो चालान कटेगा, नहीं कटेगा उधर का? तो हमें दोज़ख का चालान नहीं कटवाना है, हमें तो बड़ी शान के साथ झूमते हुए आका की नाते पढ़ते पढ़ते जन्नत में जाना है। सुभान अल्लाह सुभान जन्नत में इसलिए जाना है कि जन्नत ही हम गुलामों का ठिकाना है। अल्लाह ने जितनी मखलूकात को वजूद बख्शा है, इंसान को उसमें अशरफ, अफजल, बेहतर बनाया है। मगर हम और आप बड़ी इज्जत वाले लोग हैं कि अल्लाह ने हमारी इज्जतों का जिक्र भी कुरान मजीद में कर दिया है। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, आप कुरान सुनेंगे, इंशाअल्लाह मचलेंगे। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बुल लम यज़ल ला यज़ाल ने तुम्हारी मेरी अज़मतों का जिक्र कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने एक तरफ तो वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री अता फरमाया, और दूसरी अज़मत, दूसरी फजीलत परवरदिगार आलम ने मुस्तफा की गुलामी की सनद के जरिए कुरान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है, अल्लाह ने इज्जतें अता की है, अल्लाह ने ताज अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता की है। परवरदिगार ने तुम्हारा मेरा मकाम बुलंद किया है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, आप यहाँ रहते हो, हम वहाँ यूपी में रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद है, लेकिन जहाँ जहाँ भी हुजूर के उम्मती है, हर जगह हुजूर के उम्मती इस बात पर फख्र किया करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें और आपको हुजूर का उम्मती बना दिया है, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अंबिया बड़े भेजे दुनिया के अंदर, हजरत आदम दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें भी एक कौम अता फरमाई, उन्हें भी अल्लाह ने एक उम्मत अता फरमाई। हजरत शीसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें भी एक उम्मत अता फरमाई, एक कौम उन्हें भी अता फरमाई। परवरदिगार ने एक कौम के लिए उन्हें नबी बनाया, एक उम्मत उन्हें भी अता फरमाई। सारे नबी, सारे रसूल दुनिया में आते रहे, अपनी अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, अपनी अपनी उम्मतों को पैगाम हक सुनाते रहे। अल्लाह ताला एक है ये बताते रहे, मगर गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे खास किया है, बाकी सब आम है, ये उम्मत मुस्तफा खास है, क्योंकि मुस्तफा अंबिया में खास है, तो उम्मतों में आका की उम्मत भी खास बन गई है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, सारे नबियों की उम्मत, सारे रसूलों की उम्मत, मगर सुनो सुनो तुम्हारी मेरी शान क्या है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है। ये वो पैगंबर है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुजूर पर हम कलामी का शरफ अता किया है। ये वो है जो अल्लाह से बात किया करते थे, इसीलिए इन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह से बात करने वाला
अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह का खिताब है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा तौरात की तिलावत कर रहे हैं, जो किताब अल्लाह ने उन पर नाजिल फरमाई है, उस किताब की तिलावत कर रहे हैं। जब आप किताब की तिलावत कर रहे हैं तो आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, एक उम्मत का जिक्र पढ़ा और उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत ऐसी दुनिया में आएगी। क्योंकि हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून खुदा क्या था? अगर वो उम्मत गुनाह किया करती थी, अगर रात के अंधेरे में किसी ने गुनाह कर लिया, रात के सन्नाटे में छुपकर गुनाह कर लिया, अपने घर के अंदर गुनाह कर लिया, बाहर कहीं छुपकर गुनाह कर लिया, इधर इसने रात को गुनाह किया, सुबह इसके माथे पे लिख दिया जाता था, अल्लाह की जानिब से गैबी तौर पर इसके माथे पे लिख दिया जाता था रात इसने ये गुनाह किया है, इसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था ये बंदा गुनाहगार है, इसने रात छुपकर ये गुनाह किया है। ऐ लोगों जरा गौर करो, उधर गुनाह किसी ने किया, उधर अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को जब जाहिर कर दिया, सारे जमाने को पता लग जाता था, सारी कायनात को पता लग जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के अंदर पढ़ा एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, एक कौम ऐसी आएगी वो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में गुनाह करेगी, छुपकर नहीं, जाहिरी तौर पर गुनाह करेगी। वो गुनाहगार उम्मत होगी, उसके अंदर गुनाहगार तो होंगे, लेकिन जब वो गुनाह करेंगे फिर भी अल्लाह उन पर ये फजल फरमाएगा, अल्लाह फिर भी ये करम फरमाएगा। वो गुनाह करेंगे, बराबर कोई गुनाह करे उसके गुनाह को जाहिर कर दिया जाता था। और इधर के लिए लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी होगी, अगर कोई गुनाह करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा लेगा, अल्लाह उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। इतना बड़ा तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ खालिक कायनात, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगार आलम, वो उम्मत मुझे अता कर दे जिस उम्मत की शान ये है वो गुनाह करे और उनके गुनाहों को छुपाया जाए, उनके गुनाहों को पर्दा डाला जाए, उनके गुनाहों की ऐब पोशी की जाए।